करंट अफेयर पढ़ते हैं सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। टुडे करंट अफेयर 21 जुलाई 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस मंत्रालय ने आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्स एम्प्लॉयर मैपिंग असम पोर्टल शुरू किया है? आंसर, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्स एम्प्लॉयर मैपिंग असम पोर्टल शुरू किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एवं एग्रीकल्चर का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है? आंसर, डॉक्टर पराग चिटनिस। हाल ही में डॉक्टर पराग चिटनिस जो कि भारतीय हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक भारतीय हैं पर अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिका में रहते हैं, जो इन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की परीक्षण अवधि कितने साल की कर दी गई है? आंसर, 4 साल। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की परीक्षण अवधि 4 साल की होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में अडानी पावर ने किस व्यक्ति को नया प्रबंधक निदेशक और अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? आंसर, अनिल सदान। हाल ही में अडानी कंपनी ने नया प्रबंधक और अतिरिक्त निदेशक नियुक्त अनिल सरदाना को नियुक्त किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर अब आते हैं। हाल ही में किस कंपनी के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सूरी ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? आंसर, कंपनी शॉपर स्टाफ। हाल ही में कंपनी शॉपर स्टाफ के प्रबंधक निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सूरी ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र किया है? आंसर, सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भेल। हाल ही में सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भेल ने भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने ऊटी में 447.32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? आंसर, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी हैं, जिन्होंने ऊटी में 4,437.32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है, ब्रेट ली। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर, 16 जुलाई को। हाल ही में विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया गया और हर साल विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को ही मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी एवं किस राज्य की पहली चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है? पहली महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है। आंसर, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व IAS अधिकारी एवं महाराष्ट्र के पहली महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है?
आंसर माइकल जोर्डनिक। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी माइकल जोर्डनिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे कितने साल में 100% विद्युत चालित रेलवे नेटवर्क बन जाएगी? आंसर 3.5 साल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेलवे नेटवर्क बन जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर रुद्रेंद्र टंडन को। हाल ही में अफगानिस्तान का भारत का अगला राजदूत अफगानिस्तान में नियुक्त किया गया है रुद्रेंद्र टंडन को। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारा हर एक करेंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और प्लीज़ कल का नोटिफिकेशन हम नहीं डाल पाए थे, इसके लिए किसी काम में बिजी थे हम, इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलते हैं।